गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 3, 2 लघु कथाएं। इसमें 2 कहानियां हैं। एक है हरा घोड़ा और दूसरी कहानी है सेठ का चित्र। तो हमने पिछले बार सेठ का चित्र इस कहानी में देखा कि एक कंजूस सेठ था। उस सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया, पर वह पैसे देना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने चित्रकार से कई चित्र बनवाए, परंतु चित्र अच्छे नहीं हैं, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ऐसे कहकर चित्रकार को सेठ जी ने फंसा दिया था। चित्रकार बादशाह अकबर से न्याय मांगने गए, तब बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे दूं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यह हम आगे देखेंगे। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बच्चों, चित्र को बादशाह अकबर ने बड़े ध्यान से देखा, यानी अच्छे तरह से देखा, और चित्र के बारे में उसे कोई कमी नहीं मिली। तो वह बहुत देर तक सोचने लगे, विचार करते रहे, पर उनको उन चित्रों में कोई कमी नहीं मिली। जब वह उलझन में यानी मुश्किल में पड़े तो उन्हें बीरबल की याद आई और उन्होंने बीरबल से न्याय करने के लिए कहा। तब बीरबल ने सारी बात ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण यानी चतुर है। यानी यहाँ पर बीरबल समझ गए कि सेठ जो है वह बहुत चतुर है और वह पैसे देना नहीं चाहते। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है। जब यह बीरबल को समझ में आया कि सेठ नाटक कर रहा है, तो बीरबल ने क्या सोचा कि उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। यानी कलाकार के साथ यहाँ पर क्या हुआ है? धोखा हुआ है। संवर्धन यानी क्या? बढ़ावा, वृद्धि होना। जिस देश में कला और उसके कलाकारों की रक्षा नहीं होती, वहाँ कला संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी, उनका विकास नहीं होगा। तो कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात यानी प्रसिद्ध होता है। यानी जहाँ पर कलाकारों का सम्मान होता है, वही देश आगे बढ़ता है। जहाँ पर उससे सम्मान मिलता है, वही देश आगे जाता है। यह बात बीरबल को अच्छे से पता थी, इसलिए उन्होंने सेठ जी को सबक सिखाने का निश्चय किया। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। यानी तुम्हारी जो चित्र है उसमें सचमुच कमी है, तुम्हारा चित्र अच्छा नहीं है। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। अब उन्होंने चित्रकार से क्या आज्ञा दी कि 3 दिन बाद यानी आपको दरबार में हाजिर होना है और आपको सेठ का हूबहू यानी वैसे के वैसा चित्र बनाकर लेके आना है। इस तरह बीरबल ने चित्रकार से कहा। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। यानी बच्चों, यहाँ पर बीरबल ने चित्रकार को कहा कि सेठ जी का चित्र बनाकर लाना और सेठ जी को कहा कि आप चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। उपस्थित होना यानी हाजिर होना। तो बच्चों, सेठ तो यह सुनकर चला गया, लेकिन चित्रकार को बीरबल ने कहा कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण यानी आईना। आईना लेकर तुम दरबार में हाजिर हो जाना। इस तरह बीरबल ने चित्रकार से कहा। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, यानी
3 दिन के बाद चित्रकार सेठ जी दोनों दरबार में हाजिर हो गए और चित्रकार ने सेठ जी के सामने दर्पण रख लिया और उसने बोला कि सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। यानी सेठ जी अपना प्रतिबिंब यानी परछाई देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है, यानी यह आईना है। नहीं, यही तो असली चित्र है, यह चित्रकार ने सेठ जी से कहा। उसके बाद क्या हुआ देखो। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? तो सेठ जी ने क्या कहा देखो। सेठ बोला, जी हाँ, ये मेरा ही रूप है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। लज्जित होना यानी शर्माना। वो सेठ जो है वो बहुत शर्मा गया। तो उसने चित्रकार को उसका मेहनताना यानी जो पारिश्रमिक दे दिया, यानी कि चित्रकार को सेठ जी ने उसका पैसा दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। यानी जिस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से, चालाकी से यानी अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान निकाला था, इसे देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। फटाफट यानी तुरंत, और बुद्धिमानी यानी होशियारी से। तो बीरबल इतने चालाक थे, चतुर थे कि बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान यानी प्रत्येक समस्या का हल वो अपने होशियारी से तुरंत निकाल देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। यहाँ पर भी दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी सही न्याय करना, योग्य न्याय करना। तो इस तरह बीरबल ने यहाँ पर सही न्याय करके दिखाया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली हर एक समस्या, कैसी भी समस्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर एक समस्या का हमें बुद्धिमानी से, चतुराई से समस्या का समाधान करना चाहिए, यानी उस समस्या का निराकरण करना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।